आज की कहानी है एक बाप की ऐसी लाचारी की जो अपनी ही बच्ची को लेकर जिंदा दफन करने पर मजबूर हो जाता है। आज की कहानी है ऐसी बेबसी की जो एक बाप इतना भावुक हो जाता है कि अपनी ही बच्ची को दफन करने का फैसला कर लेता है। नमस्कार, मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं आपका अपना क्राइम अटैच न्यूज़। ये कहानी है मुरादाबाद के मुरेठा गांव की, जहां पर राजेश और उसका एक साला दिनेश गोदी में एक नवजात बच्ची को लेकर गांव में आते हैं। आने के बाद में गांव वालों से सहायता मांगते हैं और कहते हैं कि उनकी बच्ची मर चुकी है, उसका इंतकाल हो गया है और वो इसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, इसको दफनाना चाहते हैं। लेकिन इनके पास में न तो कोई फावड़ा है और ना ही कोई ऐसा संसाधन है जिसके माध्यम से दिनेश और राजेश बच्ची को दफना सके। मुरेठा गांव के जो लोग होते हैं वो उनकी बातों को सुनकर, दिनेश और राजेश की बातों को सुनकर भावुक हो जाते हैं। अमूमन कोई भी हो, जब ये सारा प्रकरण किसी के सामने एकाएक आकर खड़े हो जाता है तो कितना भी पत्थर दिल इंसान क्यों न हो, पसीज ही जाता है। गांव वाले राजेश और दिनेश की मदद करने के लिए संसाधन जैसे फावड़ा, तसला, कस्सी जुटा लेते हैं और उस बच्ची को अपने पास के शमशान घाट लेकर जाते हैं, जो कि एक नदी के किनारे पर होता है। कोई तसला लेकर आता है, कोई फावड़ा लेकर आता है, कोई उस लड़की के लिए कब्र को खोदता है। मुरेठा गांव के जो निवासी थे, जब ये पूरा प्रकरण, लड़की के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां कर लेते हैं और उस नवजात बच्ची को जब उस कब्र में अंदर डालते हैं, रखते हैं, तो वो बच्ची एकाएक रोने लगती है। जब ये पूरा प्रकरण दोबारा से मुरेठा गांव के निवासियों के संज्ञान में आता है, उनके समक्ष आता है, तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है भाई। इन्होंने तो ये कहा था कि इनकी बच्ची मरी हुई है और ये बच्ची जैसे ही कब्र में आई वैसे ही रोने क्यों लगी। तमाम बातें होती हैं। बातें होने के बाद में बच्ची को कब्र से निकाला जाता है। निकालने के बाद में बच्ची को उनके जो पिता थे राजेश और उनके जो मामा थे, बच्ची के जो मामा थे दिनेश, उनको गांव के जो लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद में उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या कारण है, किस कारण के वश मजबूर होकर ये सारा प्रकरण हुआ है। बात गांव में फैलती है, लोग और बढ़ते हैं, भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती है। मौके पर पुलिस को भी इत्तला दी जाती है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पूरा मामला जब पुलिस के संज्ञान में आता है तो पुलिस मामले की पैरोकारी करने के लिए राजेश और दिनेश को थाने में लेकर जाते हैं। जब पूरे मामले की पूछताछ पुलिस गंभीरता से करती है तो एक ऐसा मामला सामने निकल कर आता है कि जो शायद आपके भी रोंगटे खड़े करते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो निकलता है वो वाकई हैरान कर देने वाला था। राजेश, जिसकी ये बच्ची थी और चंद दिन की बच्ची को वो आखिर क्यों दफनाने को मजबूर हो गया, जब इसकी गुत्थी पुलिस द्वारा खुलती है, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो बेहद सनसनीखेज मामला निकलता है। राजेश और दिनेश को बच्ची समेत नज़दीकी मेडिकल में ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और जब उस बच्ची को हॉस्पिटल के अंदर दाखिल किया जाता है, उसका पर्चा भरा जाता है, उसको एडमिट किया जाता है, तो वहाँ के जो डॉक्टर के स्टाफ थे, वहाँ का जो मेडिकली स्टाफ था, वो पूरी तरह हैरत में पड़ जाता है। अब यहाँ से
कहानी का एक नया मोड़ और आ जाता है। यहाँ से इस कहानी में ऐसा दर्द शामिल हो जाता है जो किसी को भी हालात के हाथों किस कदर मजबूर होकर एक बाप अपने ही जिगर के टुकड़े को कब्र तक पहुंचाने की इम्तिहान अदा कर देता है। ये सारा मसला इस कहानी के इस मोड़ पर खुलता है। डॉक्टरों द्वारा पुलिस को यह बताया जाता है कि ये बच्ची यहीं पर एडमिट थी और इसकी माँ भी अभी तक इसी हॉस्पिटल में, इसी वार्ड में एडमिट है। दरअसल ये बच्ची जन्म से ही दिव्यांग थी। इसके दिव्यांग होने के बाद में भी बीमार थी और इसका इलाज बेहद ज़रूरी था। इलाज के लिए दर दर राजेश भटक रहा था। अपने रिश्तेदारों को इसने कॉल किया, अपने नातेदारों को इसने कॉल किया, अपने दोस्तों को इसने कॉल किया, जितने भी जानकार थे। जहाँ जहाँ एक बाप अपनी सीमा लगा सकता है, अपनी आस के मुताबिक भाग सकता है, राजेश ने भी ऐसा ही किया। जब सब दरवाजे बंद हो गए और लोगों की बातें राजेश के कानों में चुभने लगी कि तेरी बेटी जन्मजात दिव्यांग रहेगी और अगर बच भी गई, पहली बात तो बचना ही मुश्किल था उस लड़की का, और अगर बच भी गई तो ये जन्मजात दिव्यांग रहेगी। जब ऐसी बातों को राजेश अपने मन में लाता है, तब उस मजबूर, उस लाचार बाप के जहन में ये सवाल खड़ा होता है कि ज़िंदगी भर दिव्यांग बने रहने से अच्छा है कि इस बच्ची को दफन ही कर दिया जाए, क्योंकि बचना तो इसका वैसे भी पॉसिबल है ही नहीं, और अगर ये बच भी गई तो ताउम्र दिव्यांग रहेगी। तो इससे अच्छा क्यों ना इसको दफन ही कर दिया जाए, मार दिया जाए। लेकिन क्राइम अटैच न्यूज़ इसका पुरजोर विरोध करता है, ऐसे ख्यालों का पुरजोर विरोध करता है। ये समाज के लिए बेहद ही निंदनीय कृत्य है। मजबूर बाप की ये दास्तान कि अपने ही बच्चे को दफन करने को मजबूर हो जाना, ये बेहद ही हैरान कर देने वाली है। पूरा प्रकरण खुल जाता है पुलिस के द्वारा, पूरा मामला सामने आ जाता है डॉक्टरों के द्वारा। उसकी माँ भी उस हॉस्पिटल में जो भर्ती होती है वो भी उसको मिल जाती है और महज 6 दिन की ये बच्ची होती है। पूरा प्रकरण सामने आने के बाद में तमाम समाज सेवी संगठन, तमाम भला करने वाले, तमाम जो मदद करते हैं, वो जब सामने आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है, कोई नहीं करता है, इस तरह से पूरा मामला चलने लगता है। अब कहानी में एक और मोड़ आने वाला था। कुछ समय गुजरने के बाद में, लगभग 1 या 2 दिन इस तरह से गुजरने के बाद में, 1 हफ्ता, 7 दिन, 8 दिन, चंद रोज गुजरने के बाद में, है 7 दिन खाली एडमिट थी, 7 दिन बाद हॉस्पिटल में, उसी हॉस्पिटल में जब तमाम समाज सेवी संगठन इकट्ठा होते हैं और उस बच्ची को उस मेडिकल में एडमिट कराया जाता है, क्योंकि राजेश के पास में पैसों का बंदोबस्त नहीं था। राजेश एक मजदूर वर्गीय इंसान था, व्यक्ति था, और चारों तरफ से हताश होकर, मजबूर होकर, लाचार होकर उसने ये फैसला लिया था। उस बच्ची को समाज सेवी संगठनों द्वारा जब उस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो कहानी में एक और नया मोड़ आ जाता है। लगभग 7 दिनों तक ये बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती रहती है और उसके बाद में दम तोड़ देती है। पूरा प्रकरण आपने सुना ही, समझा ही, जाना ही और कहीं ना कहीं देखा भी। ऐसी सोच को, ऐसी मानसिकता को बदलना होगा कि एक बाप को अपने ही बेटी को या बेटे को मजबूरी में मौत के हवाले करना पड़ जाए, और उस बात को भी समझना होगा
कि हालात कुछ भी क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे किसी के जीवन पर बात बनाए। कहानी तो एक, लेकिन इसके मायने, इसके दायरे कई रूप में समाज के सामने पेश हैं, जो आने वाले समय में दिशा दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और ऐसी मानसिकताओं के विरुद्ध पुरजोर तरीके से लड़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि इस तरह का कोई भी अगर वाक़या आता है तो उसको समझा जाए, सोचा जाए, ना कि इस तरीके से जज़्बातों के अधीन होकर, हालातों के अधीन होकर किसी भी व्यक्ति को मौत के हवाले करने के लिए विवश हो जाएं। इस कहानी में फ़िलहाल अभी इतना ही। विरोध करते हैं हम इस बात का कि कैसे कोई बाप अपनी ही बेटी को मौत के हवाले करने के लिए मजबूर हो गया, और विरोध करते हैं हम इस बात का भी कि कैसे वो समाज सेवी संगठन उस वक्त क्यों नहीं हाजिर हुए जब एक बाप दर-बदर ठोकर खा रहा था अपनी बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए। हम विरोध करते हैं ऐसी मानसिकता का भी जो कहीं ना कहीं ऐसे समाज को खड़ा कर देती है कि एक बाप अपने ही बच्चे का इस रूप में आकर खड़ा हो जाता है कि उसको दफनाने के लिए तैयार हो जाता है। हम विरोध करते हैं ऐसी मानसिकता का भी। आज की कहानी में फ़िलहाल के लिए भी इतना ही। मिलते हैं फिर अगली कड़ी में अगली ऐसी कहानी के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना क्राइम अटैच न्यूज़।